सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन मेंशन किए हैं वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटिव हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए और कहता है लाइमर बामर पाशन ब्रैकेट फुंड श्रेणी की उत्पत्ति एवं उनके संगत संक्रमण दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ पूछा जाता है। तो हमने उसी से रिलेटिव जो वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप लोग इनको ज़रूर कर लेना। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है। आप ध्यान रखना बेटा, पूछा जाता है एग्जाम में कि लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है। तो आप ध्यान रखना, लाइमन श्रेणी परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये आपका वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है। तो लाइमन श्रेणी परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है। और देखो इनसे रिलेटिव जो और भी ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप लोग नोट करते रहना, मैं बोलता रहूँगा। तो देखो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी की जो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है वह होती है 1216 एंगस्ट्रम। आप लिख लेना 1216 एंगस्ट्रम। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य बताइए तो कितनी होगी? 1216 एंगस्ट्रम। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है 912 एंगस्ट्रम। कितनी होती है? 912 एंगस्ट्रम। तो आप लोग ध्यान रखना, देखो यहाँ से लाइमन श्रेणी से तीन प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है, तो परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य तो 1216 एंगस्ट्रॉम और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य तो 912। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि बामर श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है। बामर श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है? तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, तो क्या होती है ये? बामर श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि बामर श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो बामर श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है 6563 एंगस्ट्रम। 6563 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आपसे अगर पूछता है कि बामर श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है तो दृश्य भाग में प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो आप ध्यान रखना 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि बामर श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है तो ध्यान रखना 3646। कितनी होगी? 3646 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो बामर श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम और सबसे छोटी कितनी होगी? 3646। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाषाण श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है। तो पाषाण श्रेणी आप लोग ध्यान रखना बेटा, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। किसमें प्राप्त होती है? अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि पाषाण श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, तो आप ध्यान रखना सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है 18735 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो पाषाण श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? आप लोग ध्यान रखना 18735 एंगस्ट्रम। ठीक है, और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य अगर आपसे पूछता है तो ये होगा 8196 एंगस्ट्रम, यानी कि 8156। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि पाषाण श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है तो अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। पाषाण श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या है? तो 18735 एंगस्ट्रॉम और सबसे छोटी
तो 8196 एंगस्ट्रम। ठीक है, 8196, ध्यान रखना बेटा ये 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रैकेट श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है। तो ब्रैकेट श्रेणी आप लोग ध्यान रखना अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन कि ब्रैकेट श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है, तो अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। और यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इसकी सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो आप लिख लेना 40,500 एंगस्ट्रम, यानी कि 40500 एंगस्ट्रम। और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य अगर आपसे पूछता है तो होगा 14,516 एंगस्ट्रम। तो आप ध्यान रखना ब्रैकेट श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है? अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इसकी सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 40,500 एंगस्ट्रम, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य 14,516। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है फुंड श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है, तो ये भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। फुंड श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछता है कि इसके सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कितनी है, तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है 74,580 एंगस्ट्रम, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती है 22,789, यानी कि 22789 एंगस्ट्रम। तो ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोग ये भी ध्यान रखना कि हाइड्रोजन परमाणु से रिलेटिव जो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। और इसी से रिलेटिव जो आपके ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने इस क्लास में मेंशन कर दिए। तो आप सभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे।